नजरीन ड्रामा सीरियल मायरी में एनी कहती है फाखिर समझ नहीं आ रही, हमजा के साथ मेरी तस्वीर होना इतना बड़ा गुनाह बन गया है मेरा। सबके सामने मुजरिम बनकर रह गई हूं मैं। इस घर में सब मुझे गुनाहगार समझने लगे हैं। फाखिर कहता तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी के समझने से तुम गुनाहगार थोड़ी हो जाओगी। ये सारी आग फहमी फूफो की लगाई हुई है। पता नहीं सबके सामने तुम पर इल्जाम लगाकर उन्होंने अपना कौन सा मकसद पूरा किया है। ये सब करने से पहले थोड़ा सोच लिया होता कि उनकी भी एक बेटी है। अगर किसी ने उनकी बेटी पर इल्जाम लगाया तो फिर क्या होगा। फाखिर कहता है अच्छा छोड़ो, इस घर में ये सब तो ऐसे चलता ही रहेगा, हर रोज एक नया कट्टा खोल कर रख देते हैं। तुम तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं, खाना भी खाएंगे। एनी कहती है फाखिर इजाजत कौन लेगा, बड़ी अम्मी से हमें बाहर जाने की इजाजत देंगी क्या वो। फाखिर कहता है तुम ये मुझ पर छोड़ दो। एनी और फाखिर चले जाते हैं। दोनों को घर आने में देर हो जाती है। एनी कहती है फाखिर देर हो गई, घर चलते हैं। हम तो किसी को बताकर भी नहीं आए, मुझे डर लग रहा है। फाखिर कहता है बस चलते हैं। थोड़ी देर और रुक जाते हैं। जैसे ही एनी और फाखिर घर पहुंचते हैं, समीना टहल रही थी, बहुत दिली ढील। अब मुझे इन दोनों के साथ सख्ती से पेश आना होगा। अगर खुदा ना खास्ता अम्मा ने पूछ लिया तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एनी को खुद सोचना चाहिए, पहले भी उस पर कितना बड़ा इल्जाम लग चुका है। इतने में एनी और फाखिर दरवाजा खोलते हैं। फाखिर कहता है आ जाओ, डरो नहीं एनी, कुछ नहीं होगा, सब सो रहे हैं। इतने में समीना की आवाज आती है, ये कौन सा वक्त है तुम्हारा घर आने का, टाइम देखा है, कहां से आ रहे हो। फाखिर कहता है अम्मी वो हम घूमने के लिए गए थे, बस जरा देर हो गई। समीना कहती है बस जरा देर हुई है, टाइम देखा है, आधी रात गुजर चुकी है। हर घर के कुछ असूल होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं। घर के रहने वाले हर शख्स को उनकी पाबंदी करनी पड़ती है। एनी कहती है बड़ी अम्मी सॉरी, गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। समीना कहती है हाँ हाँ जाओ, अब सुबह जल्दी उठकर घर के काम भी कर लेना। एनी कहती है जी अम्मी। फाखिर और एनी चले जाते हैं। सुबह एनी जैसे ही अपनी माँ के पास आती है, आयशा पूछती है रात तुम देर से आए थे। एनी कहती है हाँ, बड़ी अम्मी से बहुत डांट पड़ी थी, पता नहीं क्या हो गया है बड़ी अम्मी को, पहले तो ऐसी नहीं थी। आयशा कहती है बेकार में गुस्सा करती हैं, उनका बेटा जो तुम्हारे लिए उनके सामने खड़ा हो गया है, ये तो इस घर का असूल है, बहुओं पर ही सारे कायदे कानून लागू होते हैं, चाहे बहू इस घर की बेटी ही क्यों ना हो। इसलिए कहती हूँ पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई किसी काम नहीं आएगी तुम्हारे, पढ़ लिख कर भी कोल्हू के बैल की तरह सारा दिन किचन में और झाड़ू पूंजा ही करना है, तो इतनी पढ़ाई का क्या फायदा। एनी कहती अम्मी फाखिर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो इस घर के मर्दों से मुख्तलिफ है। आयशा कहती है इसलिए तो कहती हूँ उसे अपनी मुट्ठी में रखो, अगर वो तुम्हारे काबू में है तो समझो तुम्हें कोई नहीं हिला सकता। साइका भी परेशान हो रही होती है, पता नहीं फराज साहब कहाँ चले गए, न फोन कर रहे हैं न मेरा फोन उठा रहे हैं। इतने में फराज आ जाता है। साइका कहती है कहाँ थे फराज, आपको पता है मैं कितनी परेशान थी, कहाँ कहाँ फोन नहीं किया आपको ढूंढने के लिए, ना आपको मेरी परवाह है ना बच्चों की। फराज कहता है अपनी जुबान बंद रखो, तुमने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया है, वरना आज ये सब कुछ हमारा होता। हटो मेरे सामने से, मुझे नींद आ रही है, बहुत थका हुआ हूँ। दूसरी तरफ बड़ी अम्मा का बीपी हाई रहने लगा है, उनकी तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं रहती। राहिला दिल ही दिल में सोच रही थी इस बुढ़िया के होते हुए इस घर में मुझे मेरा मुकाम कभी नहीं मिल सकता, मुझे इस बुढ़िया का कुछ करना होगा। बहुत जी लिया, अब तो मरना ही होगा। हर वक्त गुस्सा इस बुढ़िया के नाक पर धरा रहता है, पहले इसका बंदोबस्त करती हूँ। राहिला बड़ी अम्मा की दवाइयों को तब्दील कर देती है। दवाइयों की तब्दीली की वजह से अम्मा जी को सांस में रुकावट शुरू हो जाती है। राहिला ये देखकर दरवाजा बंद कर देती है कि दवाइयों ने अपना काम शुरू कर दिया है और कमरे से निकल जाती है। इधर एमन बहुत परेशान थी। पहले तो कोई उम्मीद थी शायद हमजा मेरी तरफ मतवज्जो हो जाता, मगर एनी पर इल्जाम लगाने की वजह से तो हमजा मुझसे मजीद नाराज हो गया है। अब मैं क्या करूं, हमजा को कैसे मनाऊं। मुझे लगता है कि मुझे हमजा से माफी मांगनी चाहिए। एमन कहती है मैं ही बेवकूफ हूं, एनी की शादी के बाद अब एनी हमजा की तो वैसे भी नहीं हो सकती थी, मैंने खामखाही एनी की दुश्मनी में हमजा से भी बिगाड़ ली। नजरीन अब जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ेगा राहिला की साजिशें कामयाब होना शुरू हो जाएंगी। एक तरफ तो राहिला का पहला प्लान
बड़ी अम्मा को रास्ते से हटाना है। फायजा की जल्दी से जल्दी किसी निकम्मे से शादी करवानी है। इधर अभी बड़ी अम्मा ने लॉयर को बुलवाया जरूर था कि जायदाद, फैक्ट्री और घर फाखिर के नाम कर दिया जाए और उसकी गार्डियन समीना को बना दिया जाए, ताकि उसके जाने के बाद कोई भी उसकी जायदाद को हड़प न कर सके। मगर बड़ी अम्मा इससे पहले ही अगले जहान रवाना हो जाती हैं। इसके बाद राहिला और हबीब एक बार फिर सब पर हावी हो जाएंगे। दूसरी तरफ फराज के होते हुए हबीब के लिए भी अकेले हर चीज पर काबिज होना मुश्किल होगा। फराज और हबीब दोनों मिलकर फाखिर के खिलाफ महाज बना लेंगे। फाखिर और एनी का रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होगा। तब एनी फाखिर के शाना बशाना खड़ी होगी। हबीब की और फराज की चालों को दोनों मिलकर नाकाम बनाएंगे। राहिला के ताल्लुकात पुलिस इंस्पेक्टर से बढ़ते जाएंगे और राहिला उससे ब्लैकमेल होकर सब कुछ लुटा देगी। हबीब के हाथ भी कुछ नहीं आएगा। रह गई फहमी और फहमी की बेटी, उनका अंजाम भी बुरा होगा, क्योंकि एमन किसी लड़के को दिल दे बैठेगी जो कि एमन के साथ धोखा करेगा, जिसकी वजह से फहमी और उसकी बेटी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसी दौरान में एनी एक बेटी को भी जन्म देगी, जिसकी परवरिश फाखिर और एनी मिलकर करेंगे, जिससे एनी को कोई मुश्किल नहीं होगी। ड्रामा मायरी में इतना ही।